नमस्कार दोस्तों। 30 सितंबर को 67 बीपीएससी प्री हो गया है और आज 4 अक्टूबर है, मतलब 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन से ज़्यादा, क्योंकि आप दोपहर में ही एग्ज़ाम दे के फ्री हो गए थे, तो 4 दिन से भी कुछ ज़्यादा समय है। और बीपीएससी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग 28 दिसंबर से मेंस भी होना है। 30 सितंबर से 28 दिसंबर के बीच का गैप देखें तो 90 दिन या एक दिन कम ही उसमें, और अब 4 दिन और हो गए हैं, तो बचे हैं आपके पास 85 डेज। ईमानदारी से मेहनत करेंगे तब जाके आप 85 डेज में सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, शायद तब भी थोड़ा बहुत बच जाए। और अगर अभी भी आप इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि मैंने लिखा है स्क्रीन पे, और पर्पज़ बस यही है कि अब इंतज़ार क्यों और किस बात का। पिछले 4 दिन में बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए, बहुत सारे लोगों ने ऑफलाइन कांटेक्ट किया, लेकिन ऐसा लगा अभी भी लोग कई तरह की दुविधाओं में हैं। मैं नहीं समझ पाया क्यों, और इसीलिए मुझे लगा कि थोड़ा सा एक 5 मिनट आपसे चर्चा करूं इस बात पे कि अब किस बात की दुविधा है या आप किस बात का इंतज़ार है। क्या इस बात की दुविधा या इंतजार है कि बिल्ली के भाग से छींका टूटे और 28 दिसंबर की डेट बढ़ जाए? आपके हमारे हाथ की चीज नहीं है ये। बढ़ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल हमें 28 दिसंबर के हिसाब से ही तैयारी करनी है। जैसा पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि बढ़ेगा तो अच्छी बात, लेकिन फिलहाल तो हमें यही मान के चलना है कि 28 दिसंबर को मेंस होगा, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो अगर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि डेट बढ़ जाए, तो चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी। बीपीएससी ने अपनी आंसर की भी जारी कर दी है, तो अब इस बात के इंतजार का तो मतलब ही नहीं है कि कितने सही या कितने गलत हुए हैं, वो आप सारे लोग मिला चुके हैं। क्या कट ऑफ जाएगा इस बात का इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस बात के भी इंतजार का कोई औचित्य इसलिए है कि ये भी मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि आप अगर 67 प्री पास हो रहे हैं तब भी आपको मेंस की तैयारी करनी है, और आप 67 प्री पास नहीं हो रहे तब भी आपको मेंस की तैयारी करनी है, और अगर 50-50 वाली स्थिति में है तब भी आपको मेंस की तैयारी करनी है, क्योंकि अब ये समय मेंस की ही तैयारी का है। सो हर हाल में मेंस की तैयारी करनी है, तो इसलिए इस बात के इंतजार का भी कोई औचित्य नहीं है कि क्या कट ऑफ जाएगा। हाँ, अब तक जितनी मुझे जानकारियां मिली उस हिसाब से अगर 100+ है आपका जनरल कैटेगरी में, तो आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में हो जाना चाहिए, आप सेफ हैं। ±2 उसमें हो सकता है, 2 कम 2 ज्यादा, जो अब तक मुझे मेरा अनुभव और जो जानकारियां मिली उस आधार पे। तो आप देख लीजिए, अगर उस विंडो के आसपास हैं तो आपको, और मैंने कहा नहीं भी है तब भी मेंस पढ़ना है 8 जनवरी को। अगर मैं डेट मिस नहीं कर रहा हूं, मतलब 8 जनवरी के आसपास 68 प्रीलिम्स तय है, और फिर 3 महीने बाद 27-28 अप्रैल के आसपास उसका मेंस है, तो मेंस तो पढ़ना ही है। तब भी आपको उतना समय नहीं मिलेगा। अगर एक तीसरी दुविधा ये है, इस वजह से इंतजार कर रहे हैं कि अब इस 80 दिन में कैसे होगा, तो अगर पहले ही ये मान के बैठे हैं कि कैसे होगा, तब तो नहीं ही होगा। तो सोच अगर पहले दिन से ही नकारात्मक है कि हाथ पांव फूल गए हैं आपके, आप फुला लिए हैं कि कैसे होगा, तो फिर तो नहीं ही होगा। सो फिर बोरिया बिस्तर समेट लें बीपीएससी से, वही बेहतर है। और सोच अगर सकारात्मक रखेंगे कि कैसे नहीं होगा, 80 दिन हमारे लिए हैं तो बाकी के लिए भी 80 दिन ही है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए 80-85 दिन है और बाकी के लिए 150 दिन है, वो सबके लिए उतने हैं। उन्हीं में कंपटीशन है, उन्हीं में जो अच्छा करेगा वो निकल जाएगा। तो आपके लिए भी जो समय है दूसरे के लिए भी उतना है। तो बेहतर है कि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े कि कैसे नहीं होगा। तो इस वजह से भी इंतजार का कोई औचित्य नहीं या दुविधा का कोई गुंजाइश नहीं है कि हम कैसे करेंगे।
रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तब तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जब 15 नवंबर के आसपास रिजल्ट आएगा तब आपके हाथ में होंगे मात्र 40 दिन। जब 90 दिन में आप काम नहीं कर पाते हैं तो 40 दिन में कैसे करेंगे? और तब आप आएंगे हमारे पास या दूसरों के पास क्रैश कोर्स के लिए। अभी भी एकाधिकाध फोन आए कि क्रैश कोर्स, और मेरा हमेशा मानना है कि क्रैश कोर्स आपकी जिंदगी को क्रैश करने के अलावा कुछ नहीं करता है। इन सब परीक्षाओं में शॉर्टकट नहीं चलते हैं, ना कामचोरी और मक्कारी चलती है, और ना कामचोर लोग सिविल सेवक बनते हैं, और ना बनने चाहिए। अगर मैं अपने दिल की बात कहूं तो अगर वो क्रैश कोर्स, कामचोरी, मक्कारी के बारे में सोच रहे हैं, उस वजह से इंतजार कर रहे हैं, तो उससे बड़ी बेवकूफी कुछ नहीं। और एक बात बड़ी पता लगी मुझे कि बिहार में तो भाई त्योहारों का राज्य है, देश है। तो दुर्गा पूजा भी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, तो बहुत लोग दुर्गा पूजा का, दशहरा का इंतजार कर रहे हैं। जब मैं आज से 20 साल पहले दिल्ली आया था, मेरे टीचर एक बड़ी अच्छी बात कहते थे। क्लास में बच्चों ने कहा कि सर होली की छुट्टी चाहिए, तो वो टीचर बड़ी अच्छी बात कहते थे कि अगर आप होली मनाएंगे तो दिवाली भी मनाएंगे, और होली नहीं मनाएंगे तो दिवाली भी नहीं मनाएंगे। जानते हैं इस बात का क्या मतलब था? मार्च में होली होती है, मई में प्रीलिम्स होता था यूपीएससी का। होली मनाएंगे मतलब अपना एक आध हफ्ता खराब करेंगे तो प्री पास नहीं हो पाएंगे भाई, अगले महीने या 2 महीने बाद प्री है। तो उनका उस सेंस था कहने का कि अगर होली मनाएंगे, एक हफ्ता खराब करेंगे, प्रीलिम्स पास नहीं होंगे। और जब प्रीलिम्स पास नहीं होंगे, अक्टूबर नवंबर में दिवाली होती है, तो वो भी मनाने का मौका मिल जाएगा। होली मनाएंगे तो दिवाली भी मनाएंगे, और होली नहीं मनाएंगे तो दिवाली भी नहीं मनाएंगे। क्यों? क्योंकि होली नहीं मनाएंगे तो प्री पास हो जाएंगे, मतलब एक हफ्ता और पढ़ेंगे, प्री पास हो जाएंगे। और प्री पास हो जाएंगे तो फिर मेंस उस समय होता था अक्टूबर नवंबर में। जनरली दिवाली और यूपीएससी मेंस की डेट क्लैश करती थी। होली नहीं मनाएंगे तो प्री पास हो जाएंगे, प्री पास हो जाएंगे तो मेंस देने का मौका मिलेगा, और उसी दौरान दीपावली होगी तो दिवाली भी नहीं मनाएंगे। तो देखिए कितनी अच्छी बात कहते थे वो, कि होली मनाएंगे तो दिवाली भी मनाएंगे, और होली नहीं मनाएंगे तो दिवाली भी नहीं मनाएंगे। अब आप भी देख लीजिए वही, कि साल भर केवल सारे त्योहार ही मनाने हैं, होली भी, दिवाली भी, दुर्गा पूजा भी, फिर दिवाली भी, छठ भी और न्यू ईयर भी। तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मुझे वही याद आ गया कि दुर्गा पूजा भी मनाएंगे तो न्यू ईयर भी मनाएंगे, क्योंकि तब मेंस देने का मौका नहीं मिलेगा। और दुर्गा पूजा नहीं मनाएंगे तो फिर दिवाली, छठ और न्यू ईयर भी नहीं मना पाएंगे, क्योंकि तब मेंस लिख रहे होंगे आप 1 तारीख को या उसके आगे पीछे। तभी आपको डिसाइड करना है कि अभी आपकी जिंदगी में ज्यादा महत्व किस बात का है, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ और न्यू ईयर का, और या अच्छे से मेंस क्वालिफाई करके एक डिप्टी कलेक्टर या डीवाईएसपी की पोस्ट ले लेने का। तो मुझे तो कोई औचित्य, कोई कारण समझ में नहीं आता, कोई जेन्युइन रीजन कि जिस वजह से आप इंतजार कर रहे हैं, सिवाय अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के आप कोई दूसरी गलती नहीं कर रहे। और एक कारण, कई गरीब ग्रामीण लोग हैं, कमजोर हैं, आर्थिक स्थिति शायद बहुत अच्छी नहीं है, उस वजह से इंतजार कर रहे हैं। मैं उनको भी सलाह देता हूं कि 1 नंबर से भी सिलेक्शन रुकेगा, जिंदगी का 1 साल बर्बाद होगा, और 1 साल की कीमत 10,000, 20, 25,000 रुपए से कई गुना ज्यादा होती है। ईमानदारी से पढ़ लेंगे, जरूरत लग रही है क्लास कर लेंगे, मार्गदर्शन ले लेंगे, और उससे आपके 20-30 नंबर भी बढ़ जाएंगे, 40 नंबर बढ़ जाएंगे, तो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो 1-1 नंबर से सफलता और असफलता के बीच की दूरी तय होती है, और आप इस वजह से अपना आप सही समय पर निर्णय नहीं ले पा रहे, उस वजह से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तब तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं है। आप अगर 67th नहीं भी देंगे, या 67 देने का मौका आपको नहीं भी मिल रहा है, और 68 देना है,
तब भी आपको अभी मेंस पढ़ना होगा, क्योंकि स्थिति 68 में भी वही बनने वाली है जो अब तक कैलेंडर आया है बीपीएससी का, कि उसमें भी आपको वही 89 डेज मिल रहे हैं, और जो आज स्थिति है तब भी वही होनी है। 8 जनवरी के बाद फिर मकर संक्रांति आ जानी है, फिर 26 जनवरी आ जानी है, फिर उस बीच में होली आनी है और बाकी चीजें, तो फिर तो सालों भर यही करते रहे। कोई कारण, कोई औचित्य समझ में नहीं आता है कि आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं। एक एक दिन कीमती है, एक एक घंटा, एक एक मिनट कीमती है आपके लिए। आपको 85 डेज में बड़ा सिलेबस कवर करना है। बचने के लिए आप, जैसा मैंने कहा, काम चोरी मक्कारी के बारे में सोच रहे हैं, क्रैश कोर्स, तो अगेन बेवकूफी है। तो लग जाएं, सब कुछ छोड़ के, सब कुछ भूल के, हर हाल में मेंस ही पढ़ना है, चाहे आप 67th मेंस लिखने जा रहे हैं तब भी, और चाहे आप 68 मेंस लिखने जा रहे हैं तब भी। पिछले बैच में लोक प्रशासन का जो मैंने लास्ट बैच कंप्लीट किया था जून में, 110 क्लास हुई थी बीपीएससी की, लगभग 1.5 घंटे की, रफली देखेंगे तो 150 घंटे के आसपास का कोर्स था। मैं अपने स्टूडेंट को एक साथ पूरे उन 110 क्लास का, रिकॉर्डेड क्लास का एक्सेस दे देता हूं, इसलिए कि आज जिस स्थिति में आप हैं, और सलाह देता हूं कि पर डे आप 2 क्लास भी देखेंगे तो आज से 55 डेज या 55 दिन में आप बहुत अच्छे तरीके से लोक प्रशासन कंप्लीट कर लेंगे। आज 4 अक्टूबर है, मैं आज ही से शुरू करूं, 55 डेज जोड़ूं तो 30 नवंबर तक आपका पूरा लोक प्रशासन बहुत अच्छे से तैयार होगा। फिर भी आपके पास अगला 1 महीना और होगा कि जिसमें आप रिवीजन कर लें, साथ साथ आप आंसर प्रैक्टिस कर लें या दिसंबर में कर लें। लेकिन अब एक एक दिन हाथ से निकलने का मतलब है कि आप लेट होंगे। चीजें अभी पूरी तरह से आपके और हमारे हाथ में हैं। रोज अगर 3 घंटे भी लोक प्रशासन को दे दें आप, आज से अगले 55 डेज, एक दिन में 2 क्लास का भी टारगेट रख लें तो 30 नवंबर तक मैंने कहा 100% सिलेबस आपका तैयार होगा लोक प्रशासन विषय का, कि आप बड़ी आसानी से 180+ नंबर ला सकें। लाइव क्लास करें तो मैंने पीछे कहा था कि 2 क्लास एक साथ कर लें लाइव में, तो उससे आप अपना 15 दिसंबर के आसपास तक कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो चीजें अभी हाथ में हैं, लेकिन अब अगर और इंतजार होता है तो जरूर चीजें मुट्ठी में रखी हुई रेत के समान धीरे धीरे निकल रही हैं, निकलती जाएंगी, आप देखते रह जाएंगे। और कहा जाता है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। आप अपनी छोटी सी गलती, अनिर्णय की स्थिति की वजह से दूसरों से पिछड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 30 के बाद 1 तारीख का भी और 2 अक्टूबर का भी इंतजार नहीं किया और अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी फुल स्पीड में शुरू कर दी है। तो जो लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं, केवल सोच विचार रहे हैं, जिस भी वजह से कुछ कारण मैंने बताए, वो ठीक नहीं है। सो जागें, उठें, जागें। जो विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो आगे बढ़ो। चीजें अभी आपके हाथ में हैं, उन्हें हाथ से निकलने नहीं दें। धन्यवाद।